हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। आइए हर एक जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। वो जो अनुग्रह देता है और दया करता है। आज हर एक जन सुबह की प्रार्थना में शामिल होए और उस परमेश्वर की कृपा को और दया को, उस अनुग्रह को रिसीव करे। परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद करके, स्तुति करके, महिमा करके, तारीफ करके यीशु के सामर्थ्य नाम में आइए सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ निकट आए, ताकि आज हम परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी दया को आज हम ग्रहण कर सके, ले सकें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आज परेशान हो सकते हैं, चिंताएं एक दबा रही हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आज आपको परमेश्वर के करीब आना है। जब परमेश्वर के निकट आकर उसकी स्तुति और महिमा और तारीफ करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप पर उतरते जाएगी। इसलिए ये सभी ने अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ परमेश्वर पिता, जो सांस देता है, जो जीवन देता है, उसके लिए परमेश्वर हर एक लोग को जो दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सभी जन मेरे साथ बोले, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के सुबह का समय आज आप चलाना, अनुग्रह देना हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन को हम ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपना अनुग्रह दे के चला और अगुवाई कर परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर। आज सुबह के समय में एक नई ताकत और एक नई शक्ति और एक नई सामर्थ्य और नयापन दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। आज का दिन इनके जिंदगी में एक ब्लैसिंग्स का कारण होकर बदल जाए, आशीषों का कारण बदल जाए। पवित्र आत्मा हर एक हृदय को, हर एक दिलों को छू लीजिए और ब्लेस कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान की जो योजना है गिराने की, ढा देने की, बर्बाद करने की, हानि की, नुकसान की, जो भी उसने हो सकता है आपकी जिंदगी प्लानिंग करके बैठा है, आज के दिन में आज यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। हर एक की जिंदगी में मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप भी बोले मैं कैंसिल करता हूँ, आप भी बोले मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। उसको कैंसिल करो, उस शैतान के प्लानिंग और योजना को कैंसिल करो। जो भी वो सोच के रखा है, जो भी बना कर रखा है, मैं ठहरती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। सभी जन हाथों को उठा और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अद्भुत और समर्थी परमेश्वर अनुग्रह कर और दया कर और शूले हर एक जिंदगी को यीशु के सामर्थ्य नाम में। सांस के लिए धन्यवाद करते, जिंदगी के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। 2024 के सेकंड मंथ में, फरवरी मंथ में लेकर आया परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जिंदा रखा, जीवित रखा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सांसें दी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और चंगाई कर दे के रखा, धन्यवाद करते हैं। हर एक जिंदगी को छूलो और ब्लेस करो। सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग आज हर एक कंट्री, हर एक जगह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज की सुबह की प्रार्थना में बने रहना, हर वचन में बने रहना और उस प्रार्थना में बने रहना, ताकि आज अब परमेश्वर से एक अद्भुत ग्रेस को ले सके, दया को ले सके और आप स्थिर हो सके और मजबूत हो सके और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद। यीशु वचन सुनने के लिए सभी जन तैयार हो जाए। जो सुबह के, जो आज की जो वचन है, सुबह के मनन के लिए मेडिटेशन जो वर्ड है, आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता 62 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 5 वचन से। Psalms chapter 62 and verse from 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना टिकूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर पर है। हालेलुया। दाऊद और कहता है, हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है? हालेलुया कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। दाऊद कहता है कि मेरी आशा परमेश्वर पर है। आज कितने लोग परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं? कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? कितने लोग आज कह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं परमेश्वर पर आस लगाए रहूंगा? कितने लोग ये वर्ड कह सकते हैं कि मेरी आशा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और मेरी आशा परमेश्वर पर है, परमेश्वर से है। हालेलुया।
कि वह आपको निराश होने नहीं देगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो आपका हाथ बढ़ाकर छू लेगा और थाम लेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपको बचा लेगा और आपको संभाल लेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। पर वो परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, हाथ थामने वाला परमेश्वर, वो किसका हाथ थामेगा और किसकी जिंदगी में वो आशा को पूरी करता है जो आपने आस रखी है। आज हर एक विश्वासी के मन में एक आस है कि मुझे जरूर मिलेगा एक दिन। जो नहीं मिल पा रहा है मुझे जरूर मिलेगा, जो नहीं हो पा रहा है जरूर होगा। कितने लोग कह सकते हैं? हालेलुया! कितने लोग कह सकते हैं? क्या बताएंगे मुझे? प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोग कह सकते हैं कि जरूर होगा, जरूर मिलेगा? जब निराशाएं का टाइम बढ़ता जाता है, हालेलुया, तो कई ऐसे हैं उनकी आशा बिखरते नजर आती है। हालेलुया! क्या आती है? बिखरते नजर आती है, टूटती नजर आती है। बहुत सारे ऐसे हैं। क्यों बिखरते टूटती नजर आती है? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। अगापे लव, अनकंडीशनल लव। आज हमारी जिंदगी में यदि आज चाहते हो कि आस रखना, आशा रखना, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया! उसका प्रेम जब आएगा, उसको मांगना है, अनुग्रह को मांगना है कि प्रभु अगापे लव से भर दे, अनकंडीशनल लव से भर दे। और जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा, जितना ज्यादा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, आपकी आशा भी उतनी परमेश्वर पर स्ट्रांग होती जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 12 अध्याय 12 वचन में, तो वहां पर एक खास वचन को देखते हैं और कहता है परमेश्वर का वचन कि आशा में आनंदित रहो। रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया! क्या बोलता है? आशा में आनंदित रहो। आप जब परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, हालेलुया, जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आपके पास जो ब्लेसिंग नहीं है, आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, आशा रखेंगे और आप आनंदित भी रहेंगे। आप रश नहीं करेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम के पास आशा की कोई रीजन नहीं थी, उसके पास होप की कोई रीजन नहीं था। जैसे कि कहते हैं हाँ, थोड़ा सा होप रह गया है, थोड़ा सा होप है मेरी जिंदगी में, प्रभु काम करेगा, इतना सा होप रह गया, तो हम आशा रख लेते हैं, हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी समझ के सहारे के अनुसार हम थोड़ा बहुत आशा रख लेते हैं। हालेलुया! कि हाँ सही हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि वो मिल जाएगा, हाँ मुझे पता है मेरा लोन पास हो जाएगा, हाँ मुझे पता है कि लोन की जो क्राइटेरिया वो इस तरह से बता रही है। हालेलुया! हाँ मुझे पता है ये मुझे मिल जाएगा, हाँ मुझे पता है ये मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद है हमें कुछ, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है। पर अब्राहम के पास तो आशा रखने का परमेश्वर पर कोई रीजन भी नहीं था, तो कोई कारण भी नहीं था। हालेलुया! क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, टाइम खत्म हो चुका था। हालेलुया! सारा का भी टाइम खत्म हो चुका था। जैसे ब्लेसिंग आनी थी बेबी की, उसकी वो आशा खत्म हो चुकी थी। एक समय होता है, हालेलुया, और उसी समय में बेबी ब्लेसिंग हो सकती है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन अब्राहम के पास तो आशा का रीजन भी नहीं था, कारण भी नहीं था। इसी को परमेश्वर देख रहा था। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं, और तब परमेश्वर अपने दरवाजे को, आपके लिए ब्लेसिंग वाले दरवाजे को वो खोल देता आपके लिए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! अब्राहम के पास आशा का कोई कारण नहीं ना था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ बचा ही नहीं था। हालेलुया! लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। ये प्लस पॉइंट है, ये एक रीजन उसने करके दिखाया, विश्वास करके दिखाया, आशा रख के दिखाया। हालेलुया! आशा का रीजन नहीं था, आशा रखने का था ही नहीं उसके पास में। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हालेलुया! क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, बेबी ब्लेसिंग की कोई आस नहीं थी, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर अड़िग था। और इस आशा को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। अब्राहम, तुम मुझसे इतना प्यार करता है, अब्राहम तेरी आस मुझ में अभी तक बनी हुई है, जबकि हालेलुया, जबकि सारा का जो मासिक धर्म था वो बंद हो चुका था। हालेलुया! सब बंद हो चुका था, फिर भी अब्राहम ने आस रखी थी परमेश्वर पर, और स्वर्गदूत देख के आनंदित हुए। परमेश्वर की आंखों में आ गया अब्राहम। हालेलुया! देखो, जब आपकी परिस्थिति जवाब दे दे, आपको मान लो कि आपको कोई सहायता की जरूरत है, पैसों की, कुछ भी, और आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, सारे दरवाजे आपके लिए हो सकते बंद हो गए हैं,
तब भी अपने आस मत छोड़ना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। इसलिए तो वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, पर धन्य है वह इंसान, वह मनुष्य, वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो आज आप आशा में आनंदित रहेंगे, हाँ या ना? मुझे कमेंट करके बताएं। क्लेश में, आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें जैसे अब्राहम था, और प्रार्थना में नित्य लगे रहें, और आप स्ट्रांग होंगे, आत्मा में स्ट्रांग हो जाएंगे। और मेरा विश्वास है, जब आपके अंदर आशा, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप फिर भी परमेश्वर पर आशा रख रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपको देख रहा है। जब आपके ब्लेसिंग नहीं है, आपके पास कुछ भी, और आप जो वेट कर रहे इतने सालों से उस ब्लेसिंग की, वो घर की हो सकती है, वो बेबी ब्लेसिंग की हो सकती है, वो बाहर जाने की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, चंगाई की हो सकती है, छुटकारे की हो सकती है, लेकिन आज भी आप परमेश्वर पर आस लगाए बैठे हैं। मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप यीशु मसीह पर आस लगाए बैठे हैं। शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, फिर भी आप यीशु मसीह पर आस लगाए बैठे कि वो करेगा। क्यों आस लगाए बैठे? क्योंकि प्रार्थना आपको हिम्मत देती है, संगति आपको हिम्मत देती है, निराशा होने से बचा लेती, गिरने से बचा लेती है। आशा में आनंदित रहेंगे तो परमेश्वर आपको एक गवाही के रूप में खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए। आमीन। और वह हमारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल देने वाला है। हर एक जन अपने आंखों को बंद करें, विश्वास करें, आशा रखें, और वह आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। परेशान ना हो, घबराए मत, डरिए मत, बट अब्राहम की तरह, जिसके बाद आशा रखने का तो कोई रीजन भी नहीं बचा था, लेकिन उसने आस रखी परमेश्वर पर। तो आज आप भी आस रखें परमेश्वर पर, आज आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, और वह परमेश्वर आपको दिखाएगा। जब हम आशा रखते हैं तो वो आपको गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। आइए सभी जन अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज दुखी, बीमार, परेशान थे, लेकिन आज इन्होंने आज वचन से सीखा है सुबह की प्रार्थना में कि हमें आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर दया कर शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में इनकी जिंदगी को और अद्भुत का काम प्रकट कर, सभी लोगों को स्ट्रांग हो जाए, हर एक जन स्ट्रांग हो जाए, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में मजबूत हो जाए। सब दरवाजे बंद हो गए, कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, सब कुछ, कोई मदद भी नहीं कर रहा है। परमेश्वर पर आशा रखो, प्रार्थना करो, और वो आपको जरूर ब्लेस करेगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाते फिर भी आप परमेश्वर पर आशा रखते हैं, तो अपने रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। परमेश्वर के सम्मुख में आप अपनी आशा को प्रकट कर रहे हैं, और आप परमेश्वर को प्रूफ दे रहे हैं कि परमेश्वर, मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूँ, मैं मुझे दे या ना दे, तू कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। और तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। मैं प्रार्थना करती प्रभु छू लीजिए, मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती अपनी महिमा को प्रकट कर, मैं प्रार्थना करती नया जीवन दे, मैं प्रार्थना करती अभिषेक कर, मैं प्रार्थना करती सब कुछ बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शूले शूले हर एक गलत चीजें छोड़कर जा, हर एक दुष्ट आत्मा जो बार बार निराशाएं के वर्ड लेके आ रहा है, निराशा के वर्ड यदि शैतान लेकर आ रहा है, मैं ठाटती हूँ, मैं ठाटती हूँ। अपने सिर पर हाथ रखें, मैं ढांटती, निराशा के वर्ड आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। अपने सिर पर हाथ रखो जैसे मैंने रखा है। निराशा के वर्ड गेट आउट, गेट आउट। निराशा की बातें, निराशा के वर्ड हर एक छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। निराशा की जो सिचुएशन है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य, जो आपको बातें निराश कर रही है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए, अपने सिर पर हाथ रखें, सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। परमेश्वर मदद कर, होली गोस्ट फायर, टच होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, आपके मन में शांति उतर आए। ओ रबखंता नमस्ते रलबशंते रलबकंते रलबकेंते रलबकंता। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, निराशा के वर्ड जाए, निराशाएं जाए, निराशाएं जाए, और आशा में आनंदित हो जाए, क्लेश में स्थिर हो जाए, प्रार्थना में बलवंत हो जाए हर एक जन। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए आपकी जिंदगी से, को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक लाइलाज बीमारी आपके जो शरीर में चल रही है, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक अकड़ापन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती कमर की दर्द से आजाद हो जाए, हाथ की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, हर एक अथॉरिटिक्स जाए, हर एक सूजन जाए जाए जाए, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक पथरी, गिल्टी, रसोली, हर एक गांठ जो बनी हुई है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु शूरा मैं धन्यवाद करती हूँ, इसी वक्त आपकी आंखों की रोशनी वापस आए। मैं प्रार्थना करती शरीर का हर एक अंग चंगा हो जाए। मैं इसी वक्त
वक्त प्रार्थना करती हूँ, नया हो जाए, नया हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। जो फाइनेंशियल ट्रबल चाहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चाहे, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं और परमेश्वर के पार्टनर बन जाते हो, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आप जैसे एक बेटा अपने बाप की मदद करता है, उसी तरह से जब एक बच्चा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, तो सचमुच में परमेश्वर उसका भाग उसे देगा ही देगा और मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, इस भाग को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो परमेश्वर हिस्सा उनको देने जा रहा है, जब परमेश्वर के कामों का, राज्य का बोझ उठाते हैं, उस हिस्सा को रिसीव करें अपनी जिंदगी में यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु और ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह और शांति दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी जिंदगी एक खास होकर बदल जाए। जिनके शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, एक शापी चीजें छोड़ के जाए और बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हेवन से दे। हालेलुया हालेलुया। बेस्ट लाइफ पार्टनर एक लड़की के जीवन में, बेस्ट लाइफ पार्टनर एक लड़के के जीवन में जो मांग रहे हैं, प्रभु जी शूले मुहैया कर और देश के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर करने जा रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आस रखेंगे, आशा रखेंगे, आप आनंदित में रहेंगे और मेरा विश्वास प्रभु करने जा रहा है। प्रभु ब्लेस कर, इनके फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे, हर गुप्त रोग बीमारी छोड़ के जाए दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन से। होली को फायर 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 चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु शूलिया धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक रोग, हर एक सर्दी खांसी, हर एक बुखार, हर एक मौसमी जो प्रॉब्लम है, फ्रेश के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, आजाद हो जाए के सामर्थ्य नाम, भी फ्रेश के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्यूमेंट को, आपके पेपर को मैं वीजा के साथ ब्लेस करती, खोया हुआ डॉक्यूमेंट को रिसीव करे के सामर्थ्य नाम में। जो मशीनें बिगड़ गई है, इसी वक्त चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर आपका फैक्ट्री, हर एक कारखाना, आपका बिजनेस, आपका दुकान, आपका शॉप, आपके जॉब प्लेस में हर एक को मैं ब्लेस करती हूँ और आशीष की घोषणा करती, शैतान की योजना को फेल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ आपकी जिंदगी से यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से प्रभु में बढ़े और आज से प्रभु में चले और स्थिर रहे और आशा में आनंदित रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे और ब्लेस कर। हर एक बच्चों को ब्लेस कर जिनका एग्जाम है, अनुग्रह देना। तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी में चला और तेरी मर्जी को पूरी करने पाए। परमेश्वर पिता दया कर, हर एक निराशा के वर्ड, हर एक निराशा की बात यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए और ये आशा में आनंदित रहे। सारे प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही ज्यादा निकट है, उसके लिए हम सबको तैयार करो। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं? यदि आप आनंदित हैं तो लिखे, मैं आशा में आनंदित हूँ। लिखे, मैं परमेश्वर मुझे क्लेश में स्थिर करेगा। लिखे, मैं प्रार्थना में लगे रहूंगा और सचमुच में आशा में आनंदित रहेंगे आप। जिनको विश्वास है लिखें, हालेलुया कमेंट्स करें, प्रभु यीशु की तारीफ, प्रभु ब्लेस करे। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। तो आज रविवार की जो प्रार्थना सभा है वो शुरू हो जाएगी, हालेलुया 9 बजे। तो आप सबने तैयारी में रहना है, प्रिपेयर करना है, प्रार्थना में रहना है और अपने मैट को बिछाना है और बैठना है नीचे। एक मीटिंग की तरह, यदि आप ऑनलाइन देखते हैं तो स्पीकर लगाओ और मीटिंग की तरह उस मीटिंग को अटेंड करो। और जितने जूम में आएंगे सिर्फ उनके लिए प्रार्थना की जाएगी जो बीमार हैं, हालेलुया, सिर्फ उनके लिए। तो जितने बीमारी में की अवस्था में है, जूम में आपने आना है, जो बीमार है उनके लिए ले हैंड प्रेयर की जाएगी। तो जितने लोग परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, सभी आ सकते हैं और ये जरूरी भी है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। तो रविवार को जो आज की जो प्रार्थना उसको अटेंड करें और संडे को शाम को 6 बजे भी मीटिंग शुरू होगी जो कि फास्टिंग प्रेयर का 7th डे होगा, तो उसे भी मिस नहीं करना। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस।